अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने उसको वहां से उठाया और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। कितना बड़ा एजाज माओं को दे दिया गया, पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे है। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत हो, अम्मा के हाल से इतना बड़ा मोबाइल और अपन जन्नत लिए पूरी दोपहरी उल रहे और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। और गोद में जो बच्चा लेटाए दूध पिला रही है, देख रही है भोजपुरी गाना, तमन्ना दिल में पाले हैं कि वो लड़कवा जो दूध पी रहा है वली बन जाए। अब आप अंदाजा लगाओ कि मसूरी के खेत में मसूरी बो के आओ और चना काटने का इरादा रखो तो इरादा अच्छा है, जो बोवोगे वही काटोगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए को तो क्या बनेगा, मारूफ नचनिया बनेगा, नचनिया। अरे वो तो मेरी कल की माएँ थी जिनके किरदार और तरीक में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार झलकता था, जिनके सीरों में मुस्तफा की मोहब्बत होती थी, जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प होती थी, जिनकी सुबह अल्लाहू अकबर की सदाओं से बुलंद होती थी। तो ऐसी पाकीज़ा माओं के पाक कोख से जब कोई पाक बेटा जन्म लेता था तो वो वक्त का कोई नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयदे सालार मसूद गाजी होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मसूद गाजी, फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे कौम के जवानों और मेरे कौम के बुजुर्गों, नस्लों को बचाना है हमें, नस्लों को। ए गोमतिया भैया थोड़ी देर मचल के बोले या रसूल अल्लाह। हमको जब तक लगेगा सुन रहे हो तभी तक हम तकरीर करेंगे, वरना हमारी आदत नहीं है कि हम हवा में तीर चलाएं। हम अपने सारे बोल फेंकते जाएं और सब बाउंसर चले जाएं तो क्या मतलब, फालतू में थक जाएंगे हम। लहक के बोलो या हबीब अल्लाह, उतना पियो जितना बर्दाश्त कर सको, और जोर से बोलो या नबी अल्लाह। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि हमें मरना है मगर अपनी नस्लों को जिंदा करके मरना है। कैसे मरना है? नस्लों को जिंदा करके मरना। अब एक जुमला और एक पैगाम यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनना। आज हमें और आपको जितना जरूरी है अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना, उतना ही जरूरी है अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाना। सही है। हमने ये हमारे माशरे में एक चलन पैदा कर दिया गया कि ये दीनी तालीम है या दुनियावी तालीम। तालीम को बांट दिया गया। हकीकत यह है कि तालीम बटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि शरीयत इस्लाम के एतबार से अगर दो भाइयों का हिस्सा तकसीम किया जाए तो उसका जोड़ गुणा भाग लगाने के लिए असली तालीम का सहारा लेना। तो हमें और आपको यहाँ से एक जहन लेना है कि हमारे पास कोई दीनी या दुनियावी तालीम नहीं है, तालीम तालीम ही होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? अब तवज्जो से सुनिएगा, हमें और आपको अपने बेटों को इल्मे दीन सिखाना है, इसलिए कि इल्मे दीन का सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पर। लेकिन साथ साथ में हमें अपने नस्लों को एक अच्छे ओहदे पर भी बिठाना है। तुम्हारे बेटों का आलम यह है कि कोई होमगार्ड नहीं मिल रहा है, वकील की बात तो हो दूर दूर तक कहीं होमगार्ड नहीं मुसलमान के बेटे दिखाई दे। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ESP DSP की बात तो बहुत दूर की। और दूसरी जानिब क्या है, दुनिया पूरे तरीके से तुम पर हावी होने की कोशिश कर, और वजह क्या है, उनको पता है कि ये तो जाहिल है, ये सिर्फ हड्डी खोरी में मुलव्विस हैं। इनको हड्डी दे दो, ये कुत्तों की तरह लड़ जाएंगे। इनको लड़ाओ और इनसे फायदा हासिल। और हम उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के लड़ भी रहे हैं। हम अपने बेटों को IAS ऑफिसर नहीं बना रहे, हम अपने बेटों को IPS नहीं बना रहे। एक बात मुझे बताओ कि क्या जब तुम बीमार होते हो तो दवा लेते हो कि नहीं लेते? तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं है? जब तुम कभी किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा करते हो तो थाना पुलिस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो तुम्हें ऑफिसर की जरूरत है कि नहीं है? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, वकील की जरूरत है कि नहीं है? जज की जरूरत है कि नहीं है? कितने पैदा किए हो अपने नस्ल में, मुझे जरा बताओ।
कितने बनाए हो IAS IPS ऑफिसर और डॉक्टर इंजीनियर, कितने बनाए हो मुझे बताओ। अगर कोई कहेगा मौलाना साहब हम कहां से बना दें, हम मुसलमान हैं, इतने बड़े फकीर चंद हैं कि मेरे पास फीस देने का पैसा ही नहीं है, हमसे बड़ा गरीब तो दुनिया में कोई कौम नहीं है, हमसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और यही कौम जो गुर्बत का रोना रोती है, इसी कौम का आलम यह है कि तुम्हारे यहाँ शादियों के वलीमे के नाम पर 10-10 बीघा जमीनें बेच दिए जाते हैं। माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखकर बारात की नौटंकियां 40 गाड़ियां दिखा करके करवाई जाती हैं। 5-5 लाख रुपया कर्ज लेकर के शादी ब्याह में हम और आप अपने दौलत का, अपने सरमाया को दुनिया को दिखाने का दावा करते हैं, ये देखो मेरे पास पैसा है। 15 तरीके का स्टार्टर, 3 तरीके का सालन, 2 तरीके की रोटियां, ये इतने तरीके के मीठे, ये सब हम अपनी दौलत को दिखाने के लिए लाखों रुपया कर्जा ले लेते हैं, जमीनें बेच देते हैं, जेवरात गिरवी रख देते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? 0 बटा सन्नाटा, कोई नतीजा नहीं। रिश्तेदार आए, हड्डी खाए चले गए, अमा तूने 10 लाख रुपया हड्डी खिला दिया, फायदा क्या मिला? कोई फायदा नहीं है। जो तूने कर्ज लिया है ना, कर्ज, ये कर्ज तेरे रिश्तेदार पलट कर कभी तुझसे नहीं पूछेंगे जो तुमने मुझे हड्डी खिलाई थी वो कर्जा पटे कि नहीं, वो कर्जा तुमने दिया कि नहीं, वो कर्जा से तुम अदा हुए कि नहीं, कोई रिश्तेदार पलट कर नहीं पूछता। अरे वो मेरे कौम के जवानों, अपने अक्ल के दरवाजे खोलो और होश में आकर के जरा सोचो कि उन जो है खुद गर्ज रिश्तेदारों को हड्डियां खिला करके क्या फायदा मिला। अगर तुझे जमीनें बेचने का शौक था तो खुशी खुशी बेच लेता, जेवर गिरवी रखना था तो बेबा खुशी रख लेता, लेकिन अपने रिश्तेदारों को हड्डियां खिलाने के लिए नहीं, अपनी औलादों के हाथों में पावर का कलम दिलाने के लिए बना देता उन्हें IAS, बना देता उन्हें IPS, ताकि कल जब कोई पागल अड़ियल तेरे आबादी की मस्जिद पर गंदी निगाह लेकर के आता, तब वही बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहता, हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो बचाता कि नहीं बचाता? बोलो बचाता कि नहीं बचाता? लेकिन हम जितने बड़ी पतेली चूल्हे पे गोश्त की उतने बड़ा मुसलमान। हड्डी से तुम ईमान को पहचानवा रहे हो, जबकि हड्डी से कभी ईमान पहचाना ही नहीं। ईमान और इस्लाम कभी बोटियों से नहीं पहचाना गया है, शरीयत इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना गया है। नबी का दीन तो मुस्तफा के फाकों से पहचाना गया है, लेकिन तुमने न जाने कहां से पेट के फायदे देखकर नए तरीके इजाद कर दिए। ए मेरे मुस्तफा के दीवानों, अपने शादियों को आसान करो, जहेज के नाम पर कटोरे लेकर भीख मांगना बंद कर दो, मोटरसाइकिल ये लेंगे वो लेंगे फलाना ठिकाना करके किसी गरीब बाप की बेटी पे बोझ बनना बंद कर दो। आज जब हमारी कौम का जवान जाता है ना बारातों में, ये नहीं सोचता कि ये बाप जो इस बेटी का है कितनी मशक्कतों से पैसा इकट्ठा करके मेरे खाने का इंतजाम इसमें किया है। लेकिन मेरे कौम के जवान क्या करते हैं, एक एक प्लेट में खा खा कर इतना खाना बचा देते हैं कि जहां पर प्लेटें इकट्ठा की जाती है, शाम के वक्त वहां मुआयना किया जाए तो इतना खाना वहां पड़ा होता है कि कम से कम 100 से 50 लोग बैठ करके उसे खा सके। इतना खाना जाया किया जाता है। मुर्गी की फ्राई आई, आधा खाया फेंक दिया। कितने बड़े रईस के औलाद हो, घर में 1 किलो मुर्गी 15 अफराद पे लेकर आते हो, सालन तक का नहीं छोड़ते, वो भी चाट जाते हो, और किसी गरीब बाप के बेटी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो तुम रईसी झाड़ रहे हो। अरे कयामत के दिन अगर इसी गरीब बाप की बेटी ने दामन रहमतुल लिल आलमीन पकड़ लिया और पूछ लिया अपने आका से, या रसूल अल्लाह क्या जुर्म था मेरा कि मेरे हाथ दुनिया में पीले न हो सके, क्या गुनाह था मेरा
कि मेरे हाथों में मेहंदी न रख सकी? कौन सा जुर्म था मेरा या रसूल अल्लाह कि मैं डोली में बैठकर अपने ससुराल से अपने घर से अपने ससुराल को विदा न हो सकी? या रसूल अल्लाह, मेरा सिर्फ इतना जुर्म था कि मेरा बाप इतना अमीर नहीं था कि वो 2-3 बीघा जमीन बेच करके इन जहेज के भिखारियों के कटोरे भर सके और मुझे इनके घर वापस भेज सके। ए मेरे कौम के जवानों, अगर पलटकर मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हारी तरफ देख लिया और बीमार ज़ैनुल आबदीन ने तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि बता क्या इसी दिन के लिए करबला के तपते हुए शहरे में मुस्तफा का खानदान लूटा गया? क्या तुझे वो लम्हा याद है जब मेरे बाबा हुसैन के हाथों में 6 माह का असगर लेटा है और उसके गले को तीरों से छेदा जा रहा है? क्या तुझे वो मामला याद नहीं रह गया जब मेरे भाई जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजा बाहर आया है? क्या तुझे वो लम्हा याद नहीं रह गया है जब हजरत कासिम के हुस्न पर घोड़े दौड़ाए गए हैं? क्या तुझे वो घड़ी याद नहीं है जब मुस्तफा के घर की शहजादी सैयदा खातून जन्नत की बेटी सैयदा हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उन्हें नंगे जानवरों के पीठ पर बिठा करके पूरे शहर का तवाफ कराया गया? क्या तुझे वो दिन पता नहीं है कि जब मेरे मुस्तफा के घर की बेटी सैयदा खातून जन्नत की शहजादी हजरत सकीना के फूल जैसे चेहरे पे जालिमों के तमाचे मारे गए हैं, औनो मोहम्मद के लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए हैं, अब्बास के बाजू काटे गए हैं, हुर का लाशा तड़पाया गया है, हबीब का बुढ़ापा लूटा गया है? क्या वो लम्हा तुझे याद न रहे? अमा ये कुर्बानियां क्यों दी गई? ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी ताकि मुस्तफा का कोई उम्मती शराब के करीब न जाए, ताकि नबी का कोई उम्मती जुआ के करीब न जाए, ताकि मुस्तफा का कोई उम्मती किसी के बहन पर गंदी निगाह न डाले, ताकि मुस्तफा का कोई उम्मती जहेज के नाम पर कटोरा लेकर बेटा बेचते न नजर आए। लेकिन तुमने क्या कर दिया? जो कुछ डर था करबला वालों का वो सब तुमने करना शुरू कर दिया। हुसैनी तेवर तुमने निकाला, यजीदी तेवर अपने तेवर में मिला लिया है। यही वजह है कि आज बर्मा में तुम मारे जा रहे, यही वजह है कि आज फिलिस्तीन में तुम पे जुल्म हो रहा, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में तुम तबाह हो बर्बाद हो। हमारा कामयाबियां कहाँ है? कामयाबियां तो मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में है। इसलिए मेरा ये ईमान है कि जिस दिन से तूने करबला वालों के सीरत पर अमल किया उस दिन से ये मेरा अकीदा है कि करबला वाले भी तुझसे राजी होंगे और गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका भी राजी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अफसोस सद अफसोस मेरे भाइयों, हमने अपनी जिंदगी से सीरत रसूलुल्लाह निकाल दी। हमारे जबान में वो मिठास जो मदीने वाले ने घोल कर दी थी उसे हमने न जाने कहाँ फेंक दिया। अपनी जबान में हमने जहर घोल लिया है। एक मुसलमान के लिए ऐसे नाजेब जुमले इस्तेमाल करता है कि कलेजा फट के मुंह को आ जाए। ये तुम्हारा हाल है, तुम आपस में लड़े मरे जा रहे हो। तुम्हारे अंदर का इत्तेहाद कहाँ चला गया? तुम्हारे अंदर का खुलूस कहाँ चला गया? तुम्हारी मोहब्बतें कहाँ चली गई हैं? अमा हमारे खवास और हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ की बात तो बहुत दूर की है। हमारे कौम के आम आदमी की हकीकत ये हुआ करती थी कि जब कोई सीरत रसूलुल्लाह किसी आम आदमी के अंदर कोई दुनियादार देखता था तो गैर मुस्लिम ये कह करके कलमा पढ़ लेता था कि जब नबी के गुलामों के गुलाम का यह आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा। आज तुम शराब पी करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं शराबी हूँ, ये इस्लाम में जायज है। किसी की बहन पर गंदी निगाह डालकर क्या बताना चाहते हो? मैं जानी हूँ, ये इस्लाम में जायज है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे दुनिया ने तो मुस्तफा जाने रहमत के दीन पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। अरे दीन की बात तो बहुत दूर की है, सीरत मुस्तफा पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। आज देख नहीं रहे हो, कोई हिजाब के लिए बोल रहा है, कोई तीन तलाक के लिए बोल रहा है। अरे तुम कब तक गफलत के चादर तले पले सोते रहोगे? अमा जो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है वो तेरे कौम के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहा है। कहां से आई है उसको इतनी हिम्मत? ये हिम्मत तुमने दिया, हमने दिया, हम सब ने मिलकर के दिया है। अमा उठाओ और जमाने वालों को बता दो कि मुस्तफा जाने रहमत
करने वाली बेटियों को हक दिलाने के दावे करने वालों, जितना अच्छा दावा इस्लाम ने किया और जितना अच्छा हक इस्लाम ने दिया है, दुनिया की कोई कौम ने अपने कौम की औरतों को नहीं दिया है। अगर पूछे कोई कि वो कैसे, तो बता देना कि मेरे मुस्तफा ने 40-25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से निकाह करके जमाने को बता दिया है कि इस्लाम की बेटियों का हक दुनिया के किसी बनाए गए संविधान से नहीं बल्कि रब के उतारे गए कुरान से दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात को हमें समझना होगा। मेरी कौम की शहजादियों, अपने घरों में सजदों का इनकाश शुरू कर दो। मेरा ईमान है जिस दिन से तुम पाकीज़ा हो गई, तेरी नस्लें पाकीज़ा होती नजर आएंगी। जिस दिन से तुम नमाजी बन गई, तेरी औलादे पंज वक्ता नमाजी बनती नजर आएंगी। जिस दिन से तेरे अंदर सैयदा ज़ैनब का वो तेवर शामिल हो गया, उस दिन से तेरे कोख से जन्म लेने वाले बेटों में कोई नचनिया नहीं होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम होगा, तो कोई गौसे आजम के तेवर को अपना कर पैदा होगा। हमें और आपको संवरने की, सुधरने की, समझने की जरूरत है। बहुत मुश्किल नहीं है मजहब इस्लाम। बस मजहब इस्लाम के साँचे में ढल करके तो देखो, ये दुनिया तेरे कदमों का तवाफ करते नजर आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, कामयाबियां सिर्फ मजहब इस्लाम वालों के पास है, इज्जतें सिर्फ मदीने वाले की चौखट के पास है। शराब, जुआ, गाजा, बाजा, रंडियों के ठुमकों में कुछ नहीं है। ये महज एक फसाना है। कल आंख बंद होगी, ये सब चला जाएगा और तुम्हें उसका अजाब कब्र से हश्र तक भुगतना होगा। अल्लाह हम सबको इन बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने कहा, अल्लाह उस पर सबसे पहले मुझ गुनहगार को, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई, अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।